वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। आई लव यू मोहम्मद लिखने से आज बहुत से राज्यों में आज दंगा फसादे होने लगे हैं, स्ट्राइकें होने लगे हैं, लाठीचार्ज होने लगी है। ताकि आखिर किस लिए आई लव मोहम्मद? तो अपने अपने धर्म, अपने अपने मजहब में तो ये तो अपना तो प्यारा ही होता है। किसी हिंदू धर्म में हो तो राम प्यारा, मुस्लिम धर्म तो उनका तो आई लव यू मोहम्मद प्यारा होता है। मगर ये तो अपने अपने धर्म और मजहब के हिसाब से तो जाता है। मगर ऐसी कौन सी जो आफत आ गई जो यहाँ पर दंगा फसाद शुरू हो गया। अब तो मौलाना तो ये कह गए ताकि जुम्मा की नमाज के बाद अब एक दरूद शरीफ की रैली काटेंगे और एक मेमोरेंडम भी देंगे ताकि उस मेमोरेंडम से ताकि कानूनी कार्रवाई सख्त हो जाए। ताकि अब तो ये तो बहुत अच्छी बात है जो कोई दंगा फसाद ना हो। ताकि आप मोहम्मद के लिए अगर दिक्कत है तो राष्ट्रपति को उन्हें मेमोरेंडम देने के लिए वो तो कह गए। मगर एक जगह पर जो मस्जिद के आगे एक मौलाना भाषण चैलेंज ही करने लग गए ताकि अब वहां पर योगी आदित्यनाथ को दफनाने की चैलेंज करने लग गए। और दूसरी तरफ यहाँ पर दरूद शरीफ से नमाज के बाद मेमोरेंडम देने की बात करने लग गए। तब तो बिना परमिशन के जो रैली निकालने के लिए पुलिस वहां पर कुछ कहने लग गई तो दोनों के बीच झड़प होने से लाठीचार्ज हो गई। सिर्फ बरेली में अब यहाँ पर आपको सिर्फ चप्पल और बूट जूते ही नजर आने लग गए। ताकि ऐसी कौन सी जो आपत जमन गई ताकि इस तरह से यहाँ पर दंगा फसाद होने लग गया। अब तो ये तो वीडियो इतना वायरल होने लग गया है ताकि हर न्यूज़ों में यही देखने के लिए आपको मिल जाएगा। ताकि हमने आपको स्क्रीन पे तो बताने लग गए हैं ताकि यहाँ पर एक आईपीएस भी यही बयान देने लग गए हैं। कुछ पुलिस वाले भी घायल हो गए हैं और कुछ मोहम्मद के नाम पर जो यहाँ पर जो रैली निकाल रहे थे और वो भी घायल हो गए हैं। आखिर ये सब क्यों, किस लिए? ताकि ये तो अब तो यहाँ पर कुछ लोग तो विरोध कर गए और कुछ लोग विरोध के नाम पर ही आई लव यू मोहम्मद के जो रैली बड़ी जोरों से चलने लग गई। मगर यहाँ पर पुलिस रोकाने के बाद और कुछ रुकावट के बाद उसकी विरोध किया और यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर लाठियां बरसाने लग गए, किस तरह से घायल हो गए। अब यही रिपोर्ट में आप उन्हीं की जुबान से सुनवाएंगे। आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में। अरे क्या पुटना बढ़ जाएगा यार। अरे रहने दो बड़ी बढ़ा दो अंदर ही चलो अंदर ही बढ़ाओ बढ़ाओ तो बढ़ाओ उधर गाड़ी कहाँ वो है और नीचे आओ। अरे भैया से जो नमाज के बाद पथराव हुआ, पुलिस के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश की गई, क्या हुआ था घटना? जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं, आज जुमे की नमाज थी। इसको लेते हुए पहले कुछ कॉल की गई थी। इस संबंध में लगातार जो धार्मिक प्रतिनिधि थे सभी से लगातार वार्ता की जा रही थी।
और आज सुबह से ही मैं एसएसपी प्रशासन के लोग सभी लोग मौके पर मौजूद थे फील्ड में, और फोर्स लगातार शहर में लोगों से बातचीत कर रही थी और ये लोगों को बताया गया कि आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ें और वापस चले जाएं। इसका परिणाम ये हुआ कि 90-95% लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ी और वो लोग वापस चले गए। अचानक बाद में कुछ खुराफाती तत्व आए और जिन्होंने पथराव और फायरिंग शुरू करी, और इसमें पर्याप्त उनकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई है। उस आधार पर पुलिस ने भी जो उसमें लोग मौके पर पाए गए ये करते हुए उसमें से कुछ की गिरफ्तारियां सुनिश्चित की गई हैं, और वीडियो और जो हमारे पास फोटो साक्ष्य हैं उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की कितनी जगह हुई है सर? कितनी जगह पे हुई है सर? ये शहर में 3-4 जगहों पर हुई है। बाकी भी ऑफिसर्स अलग अलग जगह लगे थे। अभी हम लोग मौके से ही आ रहे हैं और सबको हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, मीटिंग करने जा रहे हैं, उसमें सारी चीजें क्लियर करेंगे और उसके बाद हम लोग कितने लोग हिरासत में लिए गए सर? इसमें कितने? पुलिस के 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और उनका उपचार कराया जा रहा है और संबंधित डॉक्टर भी हैं उनसे। हिरासत में कितने लोग लिए गए? हिरासत में अलग अलग जगहों पे चूंकि हुआ है तो वहाँ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वो संख्या अभी हम लोग मंगा रहे हैं। फायरिंग की घटना जो हुई है उसमें छर्रे लगे हैं, कुछ वेपन भी बरामद किए गए हैं और वो सारे तथ्य जो है वो अभी हम लोग आप लोगों सर ये मौलाना तौकीर रजा ने बुलाया था क्या उनके खिलाफ भी? जैसा कि आप लोगों ने देखा, आप लोग भी मौके पर थे और तमाम प्रेस के बंधुओं को भी इसमें चोटें आई थी, पथराव आप लोगों ने देखा, खुद वीडियो फुटेज आप लोगों ने भी इसके कवर किए हैं। ये पहले से कोई साजिश की गई थी, तभी अचानक इतने लोग सामने आए और प्रॉपर तैयार होकर आए और ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है। बाकी अभी का प्रकरण है तो इसमें हम लोग इसकी सारी चीजों की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हाँ, अभी जो फोटो और वीडियो है उसके आधार पर हम लोग ये चीजें देख रहे हैं कि कौन कौन से लोग थे और कहाँ के लोग थे। हम पे पर्याप्त साक्ष्य हैं। जी, निश्चित रूप से इसमें FIR पंजीकृत होगी। जो भी विधिक धाराएं है उसमें FIR पंजीकृत की जा रही है और जैसा आपने पूछा जो भी लोग थे इसके पीछे सभी को हम लोग सामने लाएंगे और जो भी जिम्मेदार हैं सबके खिलाफ इसमें कठोर कार्रवाई की जाएगी। तौकीर रजा ने बुलाया था, सब उनके कहने पे आए थे, क्या उनको भी नाम दर्ज किया जाएगा? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम लोग लगातार धार्मिक प्रतिनिधियों से संपर्क कर रहे हैं और ये पहले से प्री प्लान्ड वे में किया गया है। जो भी लोग इसके पीछे है, जिन्होंने भी कॉल की थी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। एक कंफ्यूजन भी चल रहा है सर, क्या इसकी परमिशन दी गई थी या फिर नहीं? किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं थी और सबको पहले बता दिया गया था कि यहाँ किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं है। और ये मानते हुए 90-95% लोग ये बात को समझ भी गए थे और सब लोग नमाज पढ़ने के बाद अपने घर और अपने काम पर वापस लौट गए। बाद में कुछ प्लांट हुए खुराफाती तत्व हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर इसमें मुकदमे अलग अलग जगह दर्ज किए जाएंगे क्योंकि कई जगह ये घटनाएं जी निश्चित रूप से जहाँ जहाँ ये घटनाएं हुई हैं और जिन जगहों पे चोटें आई हैं लोगों को, जहाँ जहाँ विवाद हुआ है, हर जगह मुकदमे पंजीकृत किए जा रहे हैं। लगे क्या पुलिसकर्मियों को लगे? जी लगे हैं, पुलिसकर्मियों को भी लगे हैं। अलग अलग जगह हमारी फोर्स लगी हुई थी। अभी सारी संख्या हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, फिर अभी थोड़ी देर में आप लोगों से सारी चीजें हम लोग शेयर कर लेंगे। पे जा फिदा न बस एक जहां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, खासतौर से बरेली शरीफ के आशिकान रसूल को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि ऐसे खतरनाक वक्त में इश्क़ रसूल के नाम पर, नामूस रिसालत के नाम पर जो तमाम नौजवान और हमारे तमाम हजरात आए, मुबारकबाद के मुस्तहिक है। और मैं ये समझता हूं कि इस नाम पर जिन लोगों को चोट लगी है वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक है। मुझे शदीद अफसोस इस बात का है कि मैं ने जो एक अमन का रास्ता इख्तियार किया था और मैं ये चाहता था कि मैं अपनी तकलीफ, अपनी परेशानी के लिए एक मेमोरेंडम डीएम के जरिए अपने मुल्क की राष्ट्रपति को भेजूं और नामूस रिसालत पर जो हमला बार बार होता है इसके लिए सख्त कानून की बात की जाए। मेरा सिर्फ इतना मकसद था कि मैं वहां जाता, नमाज पढ़ता, उसके बाद अपना मेमोरेंडम देता और अपने लोगों से मैं ये अपील करता कि खैरियत के साथ और दुरूद शरीफ का नजराना पेश करते हुए वापस अमन के साथ अपने घरों को जाएं। लेकिन जैसा हमेशा होता रहा है, मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। इस बार मैंने ये किया कि मैं अपने घर पे नहीं रहा एहतियात की वजह से और अपने एक दोस्त के यहाँ फाइक इनकलेव में आकर यहाँ कयाम किया मैंने रात को। झूठा
मेरा पैड इस्तेमाल करके और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई, झूठा बयान अखबार में छापा गया मेरे नाम से और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई। मैं जुमे की नमाज के लिए जब जाने के लिए निकलने वाला था, उसी वक्त किसी तरह इन लोगों को खबर हो गई कि मैं कहाँ हूं और ये डीएम साहब और हमारे कप्तान साहब यहां आकर बैठ गए और मुझे निकलने नहीं दिया गया और तमाम फोर्स यहां बुला ली। ये मुनज्जम साजिश के तहत हुआ। बरेली के अपने अमन पसंद हिंदू भाइयों को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने इस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं किया, उन्होंने कोई नाराजगी का इजहार नहीं किया। हमारा जो प्रोग्राम था उसमें किसी किस्म की मदाखलत नहीं की, लेकिन पुलिस और प्रशासन, हुकूमत सख्त मुसलमानों की मुखालफत पे आमादा है और मुसलमानों को अल्लाह और रसूल का नाम भी लेने देने के लिए तैयार नहीं है। इसके खिलाफ जितना दबाया जाएगा ये मामला उतना उभरेगा। अगर हमें हमारे मजहबी उमूर से रोकने की कोशिश की जाएगी, हमारे अंदर भी कुछ ऐसे नाअक़िबत अंदेश लोग हैं जो मुखबरी करते हैं, मुनाफिकत करते हैं। इन लोगों ने माहौल को खराब करने की कोशिश की है। मैं अगर मौके पर चला जाता, मैं वहां नमाज पढ़ लेता, अपना मेमोरेंडम दे देता, तो बरेली में किसी किस्म का कुछ नहीं होता। लेकिन पुलिस ने जानबूझकर मुसलमानों पर लाठियां चलाई। मुसलमानों पर यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि मुसलमानों ने पत्थर चलाया है। ये बिल्कुल झूठी बात है। मुसलमानों ने कोई पत्थर नहीं चलाया है और मुसलमानों को जदोकोब किया गया है। अगर ये तरीका, मैं अभी तक गिरफ्तार हूं, अभी तक मैं हाउस अरेस्ट हूं, मुझे निकलने नहीं दिया जा रहा है और अंदेशा इस बात का है। और मुझे बहुत खुशी होगी अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए कि नामूसे रिसालत के नाम पर अगर मेरी गिरफ्तारी हो जाती है, या मैं तो कहता हूं जैसे गोली मार दी तुमने अतीक और अशरफ को, ऐसे मुझे गोली मार दो। नामूसे रिसालत के नाम पर हम जान देने को तैयार है, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये जो तरीका इख्तियार किया गया है, एक तरफा कार्रवाई हो रही, पुलिस और प्रशासन का रवैया अच्छा नहीं है। हुकूमत को अपना रवैया, अपने इन तरीकों को देखना चाहिए। हुकूमत उत्तर प्रदेश की हो या मुल्क की हुकूमत हो, हुकूमत सबकी है। 140 करोड़ मुसलमानों की, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की जिम्मेदारी हुकूमत पर है और पूरे उत्तर प्रदेश के हिंदू और मुसलमान तमाम लोगों की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री पर है। एक तरफा कार्रवाई ये नाकाबिले बर्दाश्त है। इसको हुकूमत को इस पे गौर करना चाहिए कि क्या मुसलमानों के साथ ये रवैया बरकरार रखा जाएगा। अगर ये रवैया जारी रहा तो मैं ये समझता हूं कि मुल्क के हालात बिगड़ने का अंदेशा है, जो मैं किसी भी कीमत पर बिगड़ने नहीं देना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि किसी भी सूरत में हमारे मुल्क का, हमारे शहर का अमन खराब हो। आज भी लोगों ने ये देखा है कि मुसलमानों ने अमन को नुकसान नहीं पहुंचाया है, पुलिस ने खुद अमन को नुकसान पहुंचाया है और हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं हुआ, इसलिए पुलिस ने अपनी तरफ से फसाद मुसलमानों के ऊपर थोपने का काम किया है। मेरी आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि बहुत सब्र और सुकून के साथ इस वक्त हालात को देखते हुए गिरफ्तारी हो जाए। मैं गिरफ्तार होने के लिए तैयार हूं, बार बार कह भी रहा हूं कि भाई मुझे अगर मेरा तरीका पसंद नहीं है, मैं अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए काम करना चाहता हूं, गंगम जमनी तहजीब के लिए काम करना चाहता हूं। अगर ये आप लोगों को बर्दाश्त नहीं है तो आप मुझे गिरफ्तार कर लो, लेकिन मैं अपने मुल्क का काम जैसे करता था वैसे करता रहूंगा। मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करता हूं, मैं अपने मुल्क की बात करता हूं, अपने मुल्क से मोहब्बत करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। का तगला, उस तगले को इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करे। मोहतरम सामने इकराम, मैं उस योगी को मजले गांव शहर से, मुस्तफा मस्जिद के सामने से ये चैलेंज करता हूं कि अगर है तगले, तेरी अगर इतनी हिम्मत है तो तुम मजले गांव में आकर खाली सिर्फ और सिर्फ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के जो गुस्ताख है, जो गुस्ताखी कर, जो आयला मोहम्मद के नाम पर जो आज बैनर लगा रही है, अगर तू उन्हें अरेस्ट करेगा तो मैं कसम खुदा की
मुस्तफा मस्जिद के सामने ये उसे टकले को चैलेंज करता हूँ कि तुम मजले गांव से हमारे साल भैया के ढाबे तक भी तू नहीं पहुंच पाएगा कि तुझे उठाकर सीधा तुझे दफना दिया जाएगा।